वेलकम बैक दोस्तों। और हम लोग अभी बात करेंगे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के बारे में। ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो ऑटोमोबाइल्स का सबसेट है। और लास्ट टाइम हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे और किया था। तो आज हम ऑटो एंसिलरी में समझेंगे कौन से डिविजन्स होते हैं ऑटो एंसिलरी में, और वहां भी कौन से स्टॉक्स है जो आप नजर में रख सकते हो। क्योंकि बहुत सेगमेंट है ऑटो एंसिलरी, तो एक एक करके आई थिंक 9 से 10 सेगमेंट है जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और वो क्या करते हैं और आपको किस तरह से देखना है, क्योंकि सी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर चलेगा तो ऑटो एंसिलरी चलेगा। डिमांड तो है ही। तो उनको, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी, तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो ऑटो एंसिलरी को अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो इसलिए आगे जाने से पहले गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप में के लिए मैंने लिंक दी है, जरूर अटेंड कीजिएगा, जहाँ हम लोग बात करेंगे सभी सेक्टर के बारे में। और ये जो क्राइसिस हुआ था जियो पॉलिटिकल एंड नो रेट कर, उसके बाद क्या करना है। प्लस हमारी वेबसाइट भी आप अटेंड कर सकते हो, www.ca-tapan.in। बात करते हैं ऑटो एंसिलरी की। तो ऑटो एंसिलरी जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे सेगमेंट, तो एक एक करके सेगमेंट लेते हैं। पहले लेते हैं कि चलो बैटरीज। बैटरीज में जैसे आपको भी पता है, एक्साइड और अमर राजा बैटरी बहुत फेमस है। और कह सकते हैं कि ना, ये जब ईवी का रिवॉल्यूशन चालू हुआ है तो बैटरीज हमेशा फोकस में रहा है। तब है ना, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब एक्साइड अमर राजा उसमें थे नहीं ज्यादा। बाद में उन्होंने इवॉल्व किया, अभी बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी है इनके पास। और अगर आप देखो 19 से 2024-25 से वो 10 से 12% से ग्रो कर रहे हैं, तो वही की डिमांड है। लेकिन अभी एक चीज आपको ध्यान में रखने है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे बढ़ रहा है ना, तो ये जो बैटरीज होते हैं ना, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज अभी इन हाउस भी बनाने लगे हैं। अगर कंपनीज इन हाउस बनाती है तो इन लोगों को ऑफ कोर्स रेवेन्यू लॉस तो होगा। तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है जब हम लोग बैटरीज की बात करें। और बैटरी कॉस्ट जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट 30 से 40% आपके व्हीकल की होती है, तो बड़ा कॉस्ट है। इसलिए कंपनियां चाहती है कि वो खुद बैटरी बनाए। जैसे ओला भी अपना एक प्लांट लगाने वाला है बैटरीज बना के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तभी उनका कॉस्ट नीचे आएगा। लेकिन जैसे एक्साइड और हुंडई नो, उन्होंने काफी ऐसे किया, हुंडई नो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इन लोगों ने टाई अप भी किए एंड ऑल दैट। लेकिन वो ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसमें बीवाईडी और कह सकते हैं कि टेस्ला बहुत आगे ईवी बैटरीज लगाने में, क्योंकि आर एंड डी में बहुत पैसा चाहता है। लेकिन ये एंटर बैरियर बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा है। यानी आपने अमर राजा और एक्साइड को देखा है बैटरी, और उसमें और कोई आया है क्या नया? नहीं आया है, करेक्ट। तो आया है लेकिन छोटे छोटे होंगे। तो बेसिकली ये दोनों ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो ईवी ट्रांजेक्शन के लिए ये ऑफ कोर्स नो, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि क्योंकि वो 30 से 40% आपका कॉस्ट होता है व्हीकल का। यू हैव टू बी गुड इन दैट। और वो एक मोट है। प्लस जैसे मैंने बोला ना कि काफी कंपनी खुद बना रहे, तो वो एक नेगेटिव रह सकता है इन सब कंपनी के लिए। दूसरा आता है टायर के बाद। टायर तो चाहिए ना, सब प्लेन तो नहीं है। प्लेन होगा तो उसको भी जब लैंडिंग करेगा तब टायर चाहिए। तो उसमें भी आप देखो उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि वो काफी हद तक ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंड होता है। अगर ऑयल प्राइस ज्यादा होता है तो रॉ मटेरियल प्राइसेस ज्यादा होता है, तो टायर की कंपनी आप देखना नीचे जाएंगे। और रॉ मटेरियल उनका ऑयल है, इसलिए अगर वो नीचे होता है तो इनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो पीछे 2-3 साल से 23% से ग्रो कर रहे हैं। इस बार 7 से 8। जैसे इसमें एमआरएफ है, अपोलो है, सी8 है। तो और क्या होता है कि टायर भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है हर 2-3 साल में, तो 65% रिप्लेसमेंट रहता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बस वो रबर, रबर जो बनता है वो ऑयल से, तो वो एक आपको कॉस्ट देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये भी कैपिटल इंटेंसिव, इसमें भी अगर आप नीश एरिया में जाओगे तो बहुत कम लोग हैं। ओके। सो इसलिए ब्रांड हमेशा बहुत मैटर करता है। बाकी टायर इतना भी वो नहीं है कि भाई कोई बना नहीं सकता, बना सकता है, लेकिन वो ब्रांड क्रिएट करने में टाइम लगता है। और इनका ओईएम से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, स्केल एडवांटेज। तो ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा मोटर हो गया, मारुति हो गया, एमएनएम है, तो उनके साथ टाई अप होता है। तो जिसका जितना अच्छा टायर हो वो इतना गेन करता है। इसमें अगर आप देखो तो एमआरएफ, अपोलो टायर, फिर सी8, ये सब आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। अगर हम लोग तीसरे सेगमेंट की बात करें, वो इंजन एंड फ्यूल सेगमेंट। अब ये क्या है? जो इंजन बनाते हैं
तो वो भी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें बॉश लिमिटेड, यूकल फ्यूल सिस्टम, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, इन सब का अगर आप देखो ना तो वो उसमें। लेकिन इसमें ये एक ही है कि अभी ईवी आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। इनका ग्रोथ मॉडरेट है, 5 से 7% का है, ज्यादा नहीं है। और और वो टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 15 से 20% होता है। इनका ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो काफी इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे बॉश है, नंबर 1 है आई थिंक, नो, उनका टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। इसमें भी बैरियर होते हैं क्योंकि R&D और नो ग्लोबल टेक अलायंसेस करने पड़ते हैं। लेकिन ईवी के वजह से, जैसे मैंने बोला, ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा इन कंपनियों के लिए, अगर, क्योंकि ईवी में इतने इंजिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अगेन, ट्रांसमिशन एंड ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स, अब ये क्या है, जैसे ट्रांसमिशन करते हैं उसमें सोना बिल्ड, भारत फोर्ज, GNA, एलेक्सी। ओके, इसमें ये भी थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। ईवी का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इसमें भी आएगा। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा। तो लेकिन प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिसकी होगी अच्छी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जो जो एडप्ट करेंगे ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फायदा होगा। तो इसमें सोमा, कॉमस्टार, भारत फोर्ज, ये 2 कंपनियां काफी आगे हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन स्टेयरिंग कंपोनेंट। सस्पेंशन जो होता है ना, खड्डे आते हैं तो गाड़ी ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ भी ग्लेबियर इंडिया, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, राणे लिमिटेड, ये सब कुछ स्टॉक्स है। 10 से 12% का पिछले कुछ साल से ग्रोथ है, 4-5 साल से। अगेन नो, उनका भी फर्क ये है कि इसका कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड ज्यादा आती है ना, सस्पेंशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड ऑल दैट। तो इसको भी आएगा। अब ईवी का इम्पैक्ट आएगा तो नहीं आएगा इतना ज्यादा, क्योंकि ईवी में सस्पेंशन चाहिए। देखो यार, मैं ईवी से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके ईवी आने वाला है। तो आपको समझना है, कार हो या स्कूटर हो या पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, दिस इज गोइंग टू कम। सो इसलिए इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन इसमें टेक्निकल इतना ज्यादा नहीं होता है, तो काफी सारे प्लेयर्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि OEM का जिस तरह से रिलेशनशिप होता है अ, इन सब सब्सिडरीज के साथ, सब्सिडरी ऑटो एंड तो उसके बीच में सेल्स चलता है। तो ये गैब्रियल है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। अभी आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम, अनदर एक कंपोनेंट है जहाँ कह सकते हैं वही बॉश है, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग है, ZF कमर्शियल व्हीकल का है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो 10% से ग्रोथ हो रहा है। और ABS इम्प्लीमेंटेशन ना, वो बहुत है, मैंडेटरी ABS आपको लगाना पड़ता है। सो वो जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ना यहाँ, इसके वजह से ये ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत फायदा है, तो इससे डिमांड भी रहती है। तो कॉम्पिटिटिव मोड काफी अच्छा है इनका, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। तो इसमें भी बॉश, ZF कमर्शियल व्हीकल एंड ऑल दैट। तो ऑफ कोर्स सेफ्टी नॉर्म्स एंड ऑल दैट, ईवी के सेफ्टी नॉर्म्स ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो उसके वजह से भी थोड़ी डिमांड रहती है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे लुमेक्स इंडिया हो गया, यूनोमिंडा, ओके, प्रीकॉल। तो यहाँ भी बहुत ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, अगर हम ऑलमोस्ट 18 से 20%। और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो आपको भी पता है ईवी में ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें भी एंट्री बैरियर अच्छा है। और बेसिकली ईवी एडॉप्शन के लिए ना ये सब कंपनीज को फायदा डायरेक्ट होता है, जैसे उनो मिंडा उसमें बहुत आगे है। लेकिन ईवी में ऑफ कोर्स ये बहुत ही फायदे रूप रहेगा इन सेगमेंट को, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट करते हैं ईवी पे। अगेन आता है वायरिंग हार्नेस, जहाँ संबंधन मदद सम सुमी की बात कर रहा हूँ मैं, मिंडा कॉर्पोरेशन, और इसमें भी OEM से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सिंगल डिजिट ग्रोथ रहा है, और पॉजिटिव रहेगा जैसे जैसे ईवी बढ़ता है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो मॉडरेट ग्रोथ रहा है, OEM के रिलेशनशिप पे ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव है। और ईवी ग्रोथ के लिए भी ठीक ठाक ही है। तो इसमें जैसे मदरसन सुमी आते हैं। दूसरा एक लास्ट बात करें तो इंटीरियर मिसलेनियस कंपोनेंट, अदर देन दिस ऑल दैट, जहाँ काफी और भी आते हैं, बढ़त सीट्स, सुब्रोस, व्हील इंडिया एंड ऑल दैट, वो भी 6 से 7% ग्रोथ हो गया। लेकिन इन सब में भी जो रिलेशनशिप होता है ईवी से, कुछ को फायदा होगा कुछ को नहीं होगा, तो ऐसा रहेगा ओवरऑल।
लेकिन ये इतने मेजर कंपनीज नहीं है। लेकिन आप अगर देखो तो ओवरऑल मैंने बात की आपको, बैटरीज, टायर्स, इंजन, फ्यूल, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग हार्नेस और अदर्स, यानी कह सके इंटीरियर्स एंड अदर्स। इसमें सबसे अगर आप बोलो तो आई थिंक बैटरी सिस्टम, फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एक अच्छा सेगमेंट जहाँ ग्रोथ अच्छी दिखे। टायर है लेकिन टायर ने इस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। ट्रांसमिशन एंड सॉरी इंजन एंड फ्यूल में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि ईवी में हम लोग ट्रांसफर करें। सस्पेंशन वहाँ है लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन आई थिंक बैटरीज और इलेक्ट्रिक में आई थिंक वो सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ होगी। अगेन जो भी मैंने स्टॉक्स के नाम दिए, यहाँ कोई recommendations नहीं है गाइस, सो प्लीज प्लीज खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई शेयर ऑल दैट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड हमारा नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा और हमारी वेबसाइट भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू, सी यू देन, बाय बाय।